नमस्कार नेत्री जी, इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके जज्बे को हम सब सलाम करते हैं। जो घटनाक्रम रहा, जो ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि इस समय जब इस तरीके की घटना होती है या दंगे फसाद होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जान का भी खतरा रहता है, अपनी जान का भी डर रहता है। लेकिन आपने अपने सारे डर को एक तरफ करते हुए उस बच्ची की जान बचाई। आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई, शुभकामनाएं। हम सब आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। धन्यवाद मैम। नेत्री जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। जी, एक रैली निकल रही थी, बाइक रैली, हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके ऊपर पथराव कर दिया और फिर वहां पे भगदड़ मच गई। और कुछ असामाजिक तत्वों ने फिर वहां पे आगजनी की घटना कर दी, दुकानों में आग लगा दी। तो मेरी भी ड्यूटी वहीं पे थी। तो पथराव में जो घायल हुए थे, पहले तो मैं एक दो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के आया अपनी मोटरसाइकिल से। फिर उनको हॉस्पिटल से पहुंचा के फिर वापस वहीं घटना स्थल पर आया। तो आके देखा तो आग लग रही है, चारों तरफ दुकानें जल रही हैं और बिल्कुल आग ही आग और धुआं ही धुआं। तो वही मतलब मेरी नजर एक मकान पर पड़ी जिसमें दो तीन तीन महिलाएं थी, जिनमें से एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो चिल्ला रही थी, मदद के लिए गुहार कर रही थी कि कोई हमें निकालो यहाँ से। और मकान को दोनों तरफ से आग की लपटों ने घेर रखा था पूरी तरह। दोनों तरफ लाख की दुकानें थी, उनमें से आग निकल रही थी। मकान भी आग की चपेट में था। एक महिला जिसकी गोद में बच्ची थी, उसने कहा कि कम से कम कोई मेरी बच्ची को तो बचा लो। तो ऐसा सुन के मतलब मेरे से रहा नहीं गया और मैं तुरंत उसके अंदर दौड़ के चला गया। मैंने उनसे कहा कि घबराओ मत, हम सुरक्षित यहाँ से निकल लेंगे, बस घबराना नहीं है। मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसने ऑलरेडी उसकी माँ ने उसको एक उसमें स्टॉल में लपेट रखा था। मैंने उसको लेके सीने से चिपका के अपने दोनों हाथों से पूरी तरह कवर कर लिया और उन महिलाओं से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे तेजी से मतलब आ जाओ, यही एक चारा है हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो मैं भी तेजी से दौड़ के उस घर से निकल गया और मैं फिर उन महिलाओं को भी थोड़ी हिम्मत आ गई, तो वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ के तेजी से आ गई। हम सुरक्षित सुरक्षित स्थान पर थे। मैंने बच्चा उसकी माँ को दे दिया और उनको आगे, थोड़ा और आगे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के रवाना कर दिया। फिर अपने काम में लग गया, वही आग बुझाना करना। नीतीश जी, जिस दौरान ये घटना हो रही थी और आप उस बच्ची की जान बचा रहे थे, तो दंगों का माहौल था। क्या आसपास कुछ दंगाई भी थे जिनसे आपको थोड़ा खौफ लगा हो या डर हुआ हो या इस तरीके का माहौल हो कि बच्ची के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनकी जान बचानी है? तब आपने कैसे व्यवस्थित किया, कैसे मैनेज किया? जी, दंगाई भी वहां पे थे और वहां पे पुलिस बल भी और था मौजूद। तो कुछ पुलिस वाले मतलब सभी, पूरी पुलिस टीम अपने अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी। सब कोई दंगाइयों को भगा रहा था, कोई आग को बुझा रहा था, कोई वहां पे घरों में जो लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पे बाहर निकालने की अपील कर रहा था। और वो जो मकान वो था उसमें वो दो तीन महिलाएं थी। तो वो क्या है, वो मकान आग से घिर चुका था पूरी तरह। जी। और वहां पे और भी पब्लिक खड़ी हुई थी लेकिन थोड़ी दूर थी। हम्म। आ, और पुलिस जाब्ता वहां पे मौजूद था, तो दंगाइयों का ऐसा कोई डर वर तो उस टाइम तो जब मैं मेरी नजर उस मकान पर पड़ी, महिला ने ये कहा कि कम से कम मेरी बच्ची को तो बचा लो। तो फिर मैम कुछ मतलब मैंने सोचा ही नहीं। मतलब ऐसी बात सुनकर मतलब दिमाग बिल्कुल ऐसे हो गया कि नहीं, अब तो इसको बचाना ही है। ये तो आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, और इस मिसाल के साथ ही आम जनता का, हम जैसे लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। जी। नेत्री जी, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई भाभी, पत्नी है और दो बच्चे हैं। एक बच्ची है 3 साल की, एक बच्चा है 1 साल का। फिर तो आपने इस जो उन महिला का जो दर्द था वो बहुत अच्छे से पहचाना होगा, क्योंकि खुद आपकी भी एक 3 साल की बिटिया है। जी। जी। परिवार में सबको कैसा लग रहा है? सबको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हैं सब।
जी, और बल्कि आस पड़ोस सब रोज आके आपसे वो कहानियां सुनते होंगे, मतलब कि किस्से को सुनते होंगे, कहते होंगे क्या हुआ नेत्री की। जहां आप जाते होंगे एक चर्चा का विषय बना रहता होगा, लोग बधाई देते होंगे, आपके जज्बे को सलाम करते होंगे। आपको कैसा लग रहा है इस दौरान? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और खुद सीएम साहब ने भी मेरे से फोन पे बात करके मुझे बधाई दी। और कल उन्होंने मुझे यहाँ आर पुलिस एकेडमी, उसमें बड़ा खाना था, उसमें इनवाइट किया था। उनके साथ डिनर था मेरा कल। जी, और हमने सुना है कि आपकी तरक्की भी हुई है, आप हेड कांस्टेबल बना दिए गए हैं। जी जी, सीएम साहब ने मुझे प्रमोट कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक है। अभी आपने जो एक मिसाल कायम की है, तो अब आप आगे के बारे में क्या सोचते हैं? आगे मैम यही है कि मतलब मुझे भगवान और भी अच्छी मतलब मौका दे सेवा करने का। हालांकि ऐसी दुर्घटना, मैं चाहता हूं कि ऐसी दुर्घटना समाज में कभी ना हो। जी, लेकिन कभी ऐसी कोई आपदा आए तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं वहां हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हो। बहुत ही खूबसूरत बात आपने जो कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप मदद कर सकें, और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि पुलिस महकमा, प्रशासन जनता की मदद कर सके, हमेशा आगे बढ़े और डर को एक तरफ करें। जी जी, जिस बच्ची की आपने जान बचाई थी उसका नाम पीहू है। जी, पीहू अग्रवाल है। हालांकि मैं उनसे अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी तो ऐसे ही सुना है, मिलने का भी मौका नहीं मिला है मुझे। पीहू अग्रवाल की माँ का एक बहुत छोटा सा हमने इंटरव्यू देखा जिसमें वो बहुत इमोशनल हो रही थी और आपके प्रति बहुत ही गदगद और श्रद्धावान हो रही थी। उनका कहना था कि आप उनके लिए एक भगवान की तरह आए और आपने उनकी बेटी की जान बचाई। वो आपके लिए इस जो भी पूरा एक्ट रहा उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है, और वो आपसे शायद मिलना भी चाहती है। तो जब हाँ, आप मैं पीहू से मिलूंगा। मिलेंगे, जी, हाँ, जब आप मिलूंगा पीहू मैम, से जरूर मिलूंगा। मिलेंगे या उनकी मम्मी से मिलेंगे, तो तब सबसे वो दोबारा चीजें आएंगी, और शायद जब पीहू बड़ी हो जाएगी तो वो आपको एक मिसाल के रूप में देगी। जी मित्र जी, अभी आपने बताया कि आपकी सीएम अशोक गहलोत जी के साथ मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात कैसी रही? उन्होंने आपको क्या कहा और क्या बातचीत हुई आप लोगों की? जी, उन्होंने मुझे वही मेरे काम की बहुत ज्यादा सराहना की। और मतलब मेरी मतलब पीठ थपथपाई बहुत अच्छे तरीके से। और शुभकामनाएं दी भविष्य के लिए। अब आप स्टार हो गए, करौली के एक हीरो बन गए, जो कि हम ज्यादातर ऐसे हीरो को फॉलो करते हैं जो हमारे सामने नहीं होते, सिर्फ फिल्मों में दिखाई देते हैं या टीवी पे दिखाई देते हैं। लेकिन आप एक साक्षात हीरो हैं जिन्होंने वो काम किया है बच्चे की जान बचाने का। अब तो आप अपनी जगह पे स्टार बन चुके हैं, हीरो बन चुके हैं, और बच्चों के लिए, हम सब के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि लोग पुलिस से उम्मीद भी यही करते हैं, जो मैंने किया है यही उम्मीद करते हैं। और मैंने मेरा कर्तव्य किया था। लेकिन फिर भी सभी लोग मुझे हीरो मान रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमको भी बहुत खुशी हुई आपके साथ जुड़ के, आपके साथ ये सवाल जवाब का सिलसिला करके। और आशा करते हैं कि इस तरीके की मिसाल फिर से कायम होती रहेंगी, और आप जहाँ हैं वहाँ बहुत ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। और ये जो आप हीरो या मिसाल के रूप में कायम आए हैं, ये हमेशा बना रहेगा जज्बा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मच।